स्क्रीन शेयर कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एपिस्टासिस। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक पहले बुशरा अमान पढ़ा चुकी हैं, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने टॉपिक अच्छा सा अच्छा पढ़ाया और पढ़ के ही पढ़ाया, लेकिन मुझे साथ साथ ये करना पड़ता है कि शायद मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं क्योंकि बीएस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मजीद लेक्चर तैयार करने का मेरे पास भी आजकल टाइम नहीं होता। तो जो मेरा कॉलेज में लेक्चर चल रहा होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि साथ में वही टॉपिक जो है ना वो कर लिया जाए। बाकी ये है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फंजाई वगैरह है, अनाटमी है, टेक्सोनॉमी है, वो सब चीज़ें आती भी हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम उसको शुरू भी करेंगे। लेकिन बस वो थोड़ा सा एक जो मेरी समझ में जो बात आ रही है कि मैनेजमेंट का थोड़ा सा फ़र्क है। तो इंशाल्लाह चीज़ों को वक्त के साथ साथ सही मैनेज करेंगे, और इससे आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे, ठीक है। खैर, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं ज़रा देख लूँ कि मेंबर, मेरे ख्याल से 4 से 5 मेंबर जो हैं वो इस वक्त आ चुके हैं। तो जी स्लाइड शेयर कर दें। जी, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ एपिस्टासिस है, उनमें सबसे पहली डोमिनेंट एपिस्टासिस देखते हैं। आप लोग को याद होगा कि जब हमने बम्बे फिनोटाइप पढ़ा था, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या थी, एक किस्म की डोमिनेंट एपिस्टासिस थी, ठीक है। आपको वहां पे भी आप लोगों को बताई थी बात कि एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 19 है, वहां पर एक जीन मौजूद है, कैपिटल डी के नाम से हमने उसको बताया था कि वो एक और क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम नंबर 9 पर जो एबीओ ब्लड ग्रुप के जिसे कहते हैं कि सिस्टम है, उसके साथ क्या कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है और अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो कर रहा होता है, ठीक है। तो खैर हम इसी तरफ आते हैं, डोमिनेंट एपिस्टासिस की तरफ आते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको बात बताई हुई है, इसमें ये बताया हुआ कि एक जीन है डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट एलील है, जो कि किसी और क्रोमोसोम पे, देखें ये जब भी एपिस्टासिस की बात होती है, इससे मुराद ये होता है कि इंटरेक्शन है नॉन अलीलिक, जिसे आप कह सकते हैं कि जीन्स का, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका जो इंटरेक्शन आपके रिश्तेदारों के साथ है, ठीक है, वो कैसा है, वो वैसा ही है जैसे कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो जीन्स है उनका इंटरेक्शन होता है। लेकिन एक और इंटरेक्शन का भी आपकी लाइफ में मौजूद होता है। वो कौन सा होता है? वो आपके दोस्त हैं या आपके मोहल्लेदार हैं, बज़ाहिर वो आपके रिश्तेदार किसी तरह से भी नहीं है, लेकिन आपका उनके साथ क्या है, किसी न किसी तरह से कुछ इंटरेक्शन है। कुछ ऐसा ही जो इंटरेक्शन है वो एपिस्टासिस में होता है कि दो ऐसे जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन जो कि एक दूसरे के अलील हैं ही नहीं, या आप ये कह सकते हैं कि दो ऐसे क्रोमोसोम पर जो जीन मौजूद हैं जो होमोलोगस हैं ही नहीं, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से एक दूसरे के जो एक्सप्रेशन है उस पर क्या कर रहे हैं, असरअंदाज कर रहे हैं। इसकी मिसाल क्या है हमारे पास? इसकी मिसाल ये है कि देखें, एक अलील है आपको जहाँ एपिस्टाटिक अलील दिखाया हुआ है, और दूसरा ही आपको साथ में एक और बॉक्स है उस पे हाइपोस्टैटिक अलील बताया हुआ है। जो एपिस्टैटिक अलील है उसमें ये डोमिनेंट अलील जो है, जो हाइपोस्टैटिक अलील है, उसके एक्सप्रेशन को क्या कर रहा होता है, दबा रहा होता है या कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे? देखें, कैपिटल एक मतलब है होमोजाइगस फॉर्म में होगा या इवन के हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा, तो वो दूसरे जीन जो है वो चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट में हो जैसे कैपिटल बी बताया हुआ है, या हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो कैपिटल बी स्मॉल पी, या होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हो स्मॉल बी, तो वो उसके एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं होने देता बल्कि अपना एक्सप्रेशन शो करता है। जैसा कि यहाँ पे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आपको दिखाया हुआ है कि कौन अपने आप को जाहिर करेगा, कैपिटल ए जाहिर करेगा। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि यही जो एपिस्टैटिक एलील है ये किस फॉर्म में, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हो, जैसे कि दूसरा केस और तीसरा केस बताया हुआ है, उस केस में जो हाइपोस्टैटिक एलील है वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि दूसरे केस में कैपिटल बी बताया हुआ है होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर्म में, तो
ये कैपिटल बी अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इस तरीके तीसरे केस में हमने कहा स्मॉल बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है या करेगा, अगर जो एपिस्टैटिक एलील जो है वो क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा। खैर इसकी रेशो भी आपको बताई हुई है, 12:3:1 बताई हुई है। आमतौर पर हम मेंडल के जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो होती थी, हमारे पास क्या रेशो होती थी, 9 फिनोटाइप की, 9:3:3:1 होती थी। अब हम कहते हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो चेंज होकर 12:3:1 बन जाती है इसी डोमिनेंट एपिस्टासिस में। तो फर्दर जाकर इसमें एग्जांपल दी हुई है डॉग्स की, ठीक है। कहते हैं उसमें जो उनकी फर का कलर है या कोट का कलर है, वो 3 तरह के कलर आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाए, मैं आपको बताता हूँ। जी नेक्स्ट पेज पे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पर आपके पास एग्जांपल मौजूद है कि जो डॉग्स है उनकी जो कोट कलर है 3 तरह के, वाइट है, ब्लैक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा है, ब्राउन है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि अगर ये जो एपिस्टैटिक अलील डोमिनेंट यानी कि होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा, तो ये हाइपोस्टैटिक के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, दबा देगा, और उस सूरत में कोट का कलर क्या होगा, वाइट होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एपिस्टैटिक अलील होमोजाइगस फॉर्म में होगा, रिसेसिव होमोजाइगस फॉर्म में होगा, तो उस केस में ही जो हाइपोस्टैटिक अलील जो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। और उसके आपको 2 फिनोटाइप मजीद बताए हुए हैं, एक ब्लैक दिखाया हुआ है, दूसरा ब्राउन दिखाया हुआ है। ब्लैक अपने आप को एक्सप्रेस कब कर रहा है, उस वक्त एक्सप्रेस कर रहा है जब हाइपोस्टैटिक किस फॉर्म में है, उसका कम से कम एक अलील डोमिनेंट फॉर्म में लाजमी तौर पर मौजूद हो, यानी कि कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, तो तब ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इस तरीके से ब्राउन अपने आप को कब शो करेगा, ब्राउन अपने आप को उस वक्त एक्सप्रेस करेगा कि जब हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक एलील जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा। तो ये आपके पास रेशो 12:3:1 हासिल होती है। खैर हम इसका क्रॉस करवा देते हैं कि आप, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वाइट मेल है जो कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, और उसका हम क्रॉस करवा लेते हैं किसके साथ, वाइट फीमेल के साथ, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी कि बज़ाहिर यहाँ पे दिखाया हुआ कि ये पेरेंट्स है, और नेक्स्ट आपके पास F1 जनरेशन दिखाई हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको हाइब्रिड दिखाए हुए हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपके पास F1 जनरेशन है, और इसके क्रॉस करने से आपको F2 जनरेशन हासिल होगी, जिसका बज़ाहिर फिनोटाइप की रेशो 9:3:3:1 आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं मेल गैमिट्स हमने कहाँ पे लिए हुए हैं, हमने जो स्टेबल पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिए हुए हैं, और जो फीमेल है वो हमने वर्टिकल फॉर्म में ली हुई है, ठीक है। तो गैमिट्स आपको ऑलरेडी बनाना आते हैं। जो एक कैपिटल बी है यानी कि कैपिटल आई, ठीक है, वो किसके साथ जा सकता है, वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, और कैपिटल आई स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। इस तरीके से स्मॉल आई वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, और स्मॉल आई जो है वो स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। तो फिर आपको बताना है कि अगर इस सारे केस में आपको एक भी जिसे कहते हैं कैपिटल आई मौजूद होगा, तो इस चीज को आप माइंड में रख लें कि कोड कलर क्या होगा, वो वाइट होगा, ठीक है। और अगर हम कहते हैं वो बॉक्सेस जहां पर आपको स्मॉल आई दिखाई दे रहा है, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अब कोड कलर ब्लैक होगा या ब्राउन होगा। तो उसमें आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर स्मॉल आई तो मौजूद है, ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में है, इसका साथ वाला पार्टनर अलील अगर डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद है, तो कोड कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है, चाहे होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर हम कहते हैं इसका पार्टनर अलील भी इसकी तरह रिसेसिव फॉर्म में होगा, इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल ये है कि ये जो आपको 16 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें लास्ट 16 बॉक्स जो है यानी कि नंबर 16 पे जो है, इस पे आपको चारों के चारों अलील जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और फिनोटाइप क्या आपको दिखाया हुआ है, ब्राउन दिखाया हुआ है। तो ये आपको बताया हुआ है कि जो रेशो है आपको 9:3:3:1 से चेंज होकर आपको 12:3:1 दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस का।
इसके साथ में एक और केस है रिसेसिव एपिस्टासिस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी दिखाइएगा रिसेसिव एपिस्टासिस। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर केस बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि डोमिनेंट एपिस्टासिस के बिल्कुल अपोजिट है। एपिस्टैटिक अलील कौन सा है? वो वाला अलील है जो दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, किसी न किसी तरीके उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है। यहाँ पर तो कहते हैं जो एपिस्टैटिक अलील उस वक्त अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है कि जब ये, पहले हमने कहा था कि ये डोमिनेंट फॉर्म में होगा, अब इसके नाम से भी जाहिर कर रहा है, जाहिर हो रहा है कि ये रिसेसिव फॉर्म में होगा, मतलब समाले मौजूद है। तो फिर हम कहते हैं कि हाइपोस्टैटिक अलील चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है, चाहे हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, या इवन के होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है, किसी भी वो कोई भी अपना रूप धार ले, हाइपोस्टैटिक अलील अपना कोई भी रूप धार ले, तो भी हम कहते हैं कि शो किसने करना है, हम कहते हैं इसी एपिस्टैटिक अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो फिनोटाइप में आपको बताया हुआ है कि स्मॉल ए ही अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। हाँ, अगर हम कहते हैं कि एपिस्टैटिक अलील किस फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है, चाहे होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, अब ही हाइपोस्टैटिक अलील अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। फिर आपके पास फिनोटाइप दो तरह के होंगे, डिपेंड करता है किस पे, हाइपोस्टैटिक अलील पे, कि अगर इसका एक भी अलील, दोनों या एक भी अलील डोमिनेंट होगा तो तब हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट अपने आप को जाहिर करेगा। अगर दोनों ही अलील रिसेसिव फॉर्म में होंगे फिर हम कहते हैं कि यही हाइपोस्टैटिक अलील का जो रिसेसिव अलील है वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। तो यहाँ पे फिनोटाइप में आपको एक्सप्रेशन बताया हुआ है, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब हम कौन सा केस डिस्कस कर लेते हैं, माइस के अंदर। माइस के अंदर हम कहते हैं फिनोटाइप हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाइएगा, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फिनोटाइप हैं। जी नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं, ठीक है। अब इधर माइस के अंदर कोट के तीन तरह के कलर हैं। एक है अल्बिनो, अल्बिनो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है, कोई पिगमेंट नहीं होता, और आइज से कैसी होती है, येलो आइज होती है। अगाउटी कैसा होता है, अगाउटी हम पहले रैबिट्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्किन के साथ साथ जो है, ठीक है, बाल कैसे होंगे, उसके हेयर्स कैसे होंगे, उसके हेयर होंगे ग्रे कलर में। उसके बाद ग्रे के बाद जो आपको कलर दिखाई देगा वो कौन सा होगा, येलो। और बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, हेयर से कलर बिल्कुल टॉप पे, वो कैसा होगा, वो हम कहते हैं ब्लैक होगा। तो ये दो तीन तरह के, इनके ब्लैक और येलो मिलकर जो कलर आपको तकरीबन फिनोटाइप दिखाई दे रहा होता है उसको हम अगाउटी कहते हैं। अगाउटी कैसा होता है, आपके घर में जो चूहे जिसे कहते हैं फिर रहे होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होता है कि ये बिल्कुल किस कलर में है, तकरीबन आपको उसमें येलो शेड दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो वो येलो और ब्लैक मिलकर ही आपको ये ऐसा जिसे कहते हैं शेड आपको दिखाई दे रहे होते हैं, जिसको हम अगाउटी के नाम से जानते हैं। तीसरा एक और होता है वो ब्लैक, उसमें हम ये कहते हैं कि जो स्किन जो है उसके अंदर यानी कि जो हेयर्स हैं आपको कैसे दिखाई दे रहे होते हैं, बिल्कुल ब्लैक, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी आपको शो किए हुए हैं, ठीक है। अल्बिनो भी दिखाए हुए हैं यहाँ पर आपको, और इसके अलावा अगाउटी भी दिखाए हुए हैं और ब्लैक भी दिखाए हुए हैं। खैर, हम बात कर लेते हैं अपनी एपिस्टैटिक अलील में कि जब ये स्मॉल सी की फॉर्म में है एपिस्टैटिक अलील, तो हाइपोस्टैटिक कोई भी रूप धार ले, चाहे डोमिनेंट का, चाहे हेट्रोजाइगस का, या जिसे कहते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में, तो शो किसने होना है, एपिस्टैटिक अलील ने। और एपिस्टैटिक अलील कैसा होगा, हम कहते हैं अल्बिनो एक्सप्रेशन अपना शो करता है। इस तरीके से एपिस्टैटिक अगर किस फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में, चाहे वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो शो किसने करना है अपने आप को, हाइपोस्टैटिक अलील ने। दो उसकी फॉर्म में, एक हम कहते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकती है, या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकती है, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए। तीसरा केस क्या है हाइपोस्टैटिक अलील का, कि वो स्मॉल ए इस फॉर्म में मौजूद होगा। तो हमने कहा एक्सप्रेशन किसका आएगा, हाइपोस्टैटिक अलील का आएगा। हाइपोस्टैटिक के दो तरह के एक्सप्रेशन है, एक हमने कहा गाउटी में है, और तीसरा जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इनके दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो ब्लैक में है। अगाउटी कब आएगा, अगाउटी उस वक्त आएगा कि जब हमारे पास दोनों एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक जो है उनका कम से कम एक अलील जो है वो डोमिनेंट होना जरूरी है, तब हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा आएगा, अगाउटी आएगा। ब्लैक कब आएगा, जब हम कहते हैं कि जो हाइपोस्टैटिक अलील है वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा। खैर, हम ये देख लेते हैं, क्रॉस करवा लेते हैं किसके दरमियान, ब्लैक के दरमियान और अल्बिनो के दरमियान, ठीक है। यानी कि होमोजाइगस जो आपके पास ब्लैक है वो कैसा होगा, वो आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ एक्सप्रेशन में
कि कैपिटल सी है। इस तरीके से हाइपोस्टैटिक एलील है वो हम कौन सा लेंगे, वो स्मॉल ए ले लेंगे। इस तरीके से अल्बिनो जो है, अल्बिनो में हम कैसा केस देख लेंगे, अल्बिनो में हम यही, हमें पता है कि जो एपिस्टैटिक है वो किस फॉर्म में होगा, वो स्मॉल सी की फॉर्म में ही होगा हमेशा। जबकि हाइपोस्टैटिक एलील जो है उसकी वजह से दो एक्सप्रेशन है, एक होमोजाइगस वाला और दूसरा हेट्रोजाइगस वाला। हम यहाँ पर होमोजाइगस वाला जो केस है वो ले लेते हैं, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए। अब आपके पास जो F1 जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, वो अगाउटी आएगी, ठीक है। मतलब F1 जनरेशन में आपके पास कैपिटल सी कैपिटल ए और स्मॉल ए मौजूद है। इसको हम नाम देते हैं अगाउटी। देखिए अगाउटी याद रखिएगा, अगाउटी उस वक्त जिसे कहते हैं फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा कि जब दोनों, ठीक है, एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक, उनका कम से कम एक अलील डोमिनेंट होना जरूरी है, ठीक है। इस चीज को आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर डोमिनेंट यानी कि एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक दोनों का कम से कम एक एक अलील डोमिनेंट होगा तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा, अगाउटी आएगा, ठीक है। और अगर एपिस्टैटिक के दोनों अलील जिसे आप कहते हैं कि वो रिसेसिव फॉर्म में होंगे, तो फिर ये हम नहीं देखते या ये मैटर नहीं करता कि हाइपोस्टैटिक वो किस फॉर्म में है, वो होमोजाइगस में है या हेट्रोजाइगस में है। अगर एपिस्टैटिक के दोनों अलील हम कहते हैं कि वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा, अल्बिनो आएगा। और अगर हाइपोस्टैटिक के दोनों अलील किस फॉर्म में है, हमने कहा कि वो आप कह सकते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में। साथ में एक और चीज कंडीशन भी है, तीसरी कंडीशन क्या है कि एपिस्टैटिक का जो है उसका कम से कम एक अलील डोमिनेंट होना जरूरी है, तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा, ब्लैक आएगा। ये बातें थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन इसको बार बार रिपीट करने से, बार बार पढ़ने से, या इसको एक बार माइंड में बिठा लेंगे तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। मैं लास्ट बार रिपीट कर दूंगा कि अगर हम कहते हैं केस कैसा है, केस कुछ ऐसा है कि एपिस्टैटिक जो है उसके दोनों अलील क्या हैं, वो रिसेसिव फॉर्म में है, तो ये अपने आप को हर सूरत एक्सप्रेस करेगा। दूसरा केस क्या हो जाता है कि एपिस्टैटिक जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है। अब हमारे पास क्या सूरत हाल बचती है, हाइपोस्टैटिक अलील की बचती है कि अगर उसका एक भी अलील डोमिनेंट होगा, सिर्फ एक भी अलील, एक्सप्रेशन कैसा आएगा, आपका अगाउटी आएगा। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि जो हाइपोस्टैटिक अलील है उसके दोनों अलील क्या हैं, वो रिसेसिव फॉर्म में है, और साथ में एपिस्टैटिक का एक कम से कम एक अलील डोमिनेंट फॉर्म में है, तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा, वो ब्लैक आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेशो आपको 9331 हासिल होनी थी F2 जनरेशन में, वो आपकी रेशो चेंज होकर क्या बन जाती है, 9:3:4 बन जाती है, ठीक है। मतलब 9 कौन से है, इसके अंदर गाउटी है, और 3 कौन से आपके पास वो ब्लैक है, और 4 कौन से आपके पास वो अल्बिनो है, ठीक है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं अल्बिनो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं 16 जो बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स नंबर 16 है, और इस तरीके से जो बॉक्स नंबर 12 है, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं वहां पे स्मॉल सी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको स्मॉल सी दिखाया हुआ होगा, इस तरीके से जो बॉक्स नंबर 11 है वहां पे भी स्मॉल सी दिखाया हुआ है, तो आपने जो हाइपोस्टैटिक अलील है उसकी तरफ आपने देखना ही नहीं है, आपने फौरी तौर पर डिसाइड कर देना है कि ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये अल्बिनो होगा। और दूसरा केस है कि अगर आपके पास एपिस्टैटिक अलील जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तो फिर आपको हाइपोस्टैटिक अलील के दोनों एक्सप्रेशन देखने पड़ेंगे, क्या ये जिसे कहते हैं डोमिनेंट फॉर्म में है या रिसेसिव फॉर्म में है। तो अगर हाइपोस्टैटिक अलील जो है वो रिसेसिव फॉर्म में होगा तो एक्सप्रेशन कैसा होगा आपके पास, ब्लैक होगा। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं जो बॉक्स नंबर यहाँ पर 14 है, वहां पर आपने देखा कि एपिस्टैटिक अलील डोमिनेंट फॉर्म में है, और जो हाइपोस्टैटिक होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है, तो एक्सप्रेशन आपके पास कैसा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो ये दो केस आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, एक डोमिनेंट एपिस्टासिस का और दूसरा रिसेसिव एपिस्टासिस का। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देखें। और मजीद ये भी मैं आपको बता दूं, जेनेटिक्स के अंदर एक बात जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि बज़ाहिर जब हम पढ़ते हैं एक सारे केसेस आपको आसानी से समझ आ जाते हैं, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ये सारा कुछ मैथमेटिकली कुछ ड्रा करके दिखाएं, ठीक है, तो फिर बाजू का स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप इनको क्रॉस करवाएं, इनकी प्रैक्टिस करें, और जो बात पूछने वाली होगी तो आप क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे।
क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी बुशरा अम्मान पढ़ा चुकी थी, तो मैं फिर भी एक बार भी बताऊंगा कि क्योंकि मैं BS में पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मुझे कॉलेज के भी लेक्चर साथ में देखने पड़ते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो कॉलेज में टॉपिक चल रहा हो, साथ में यहाँ पर भी हम वो ही जो है डिस्कस कर लें। इसलिए मैंने आज